Hello everyone, welcome back to my channel Toppers Biology and welcome back to my new series उम्मीद बैच 2022। उम्मीद बैच 2022 में आप सबका स्वागत है। जैसे फ्रेंड्स आप जानते हो कि ये जो हमारी बैच है उम्मीद बैच 2022, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी बोर्ड की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। मतलब कि हमारा जो टारगेट है वो है बोर्ड 2022 में बायोलॉजी के अंदर 90 प्लस मार्क्स लाना, जहाँ पे हम इस सीरीज के अंदर हम हर चैप्टर को, हर टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू ये जो बैच होगी हमारी, इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर बोर्ड 2022, जहाँ पे हमारा टारगेट होगा कि 90 प्लस मार्क्स किसी भी तरह से बायोलॉजी में लाना, दैट इज अवर टारगेट। और इसी टारगेट के चलते हमने फर्स्ट चैप्टर स्टैंडर्ड 12 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो अभी हमारा ये चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर हमारे हो गए हैं, जिसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो अब तक जो हमने देखा वो हमने देखा लाइफ स्पेन के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। देन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने स्टडी की। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एग्जांपल, कि जो अलग अलग तरह के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में भी हमने स्टडी की। तो फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट सेशन था, जो हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था, वहां पे हमने देखा था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे आप जानते हो कि थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सो ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, there is no transfer of genetic material between two different individuals, so that is called asexual reproduction। then हमने देखा था types of asexual reproduction। तो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था कि अलग अलग तरह के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स के टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने स्टडी की थी। तो वो कौन से थे हमारे, कि वो था हमारा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन था। देन विथ एग्जांपल हमने पढ़ा था। अगर जिन बच्चों ने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, तो आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर को आप देख सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बोर्ड की एग्जाम के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो था हमारा मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन ये हमने देखा था। तीसरा जो हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो था हमारा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। नाउ फ्रेंड्स, जो स्पोर फॉर्मेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज जैसे हमने देखा था कि जो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, ऐसे तो 4 तरह के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, बट जो हमको बोर्ड की प्रिपरेशन जो करनी है उसमें हमको सिर्फ 2 ही स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात करनी, जो आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दिया हुआ है। आप देखोगे तो जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स है, सो पेज नंबर आप देखोगे तो पेज नंबर 6 एनसीईआरटी की बुक्स आप जो देखोगे तो पेज नंबर जो 6 है, तो ये जो आप देखते हो यहाँ पे बराबर, तो ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन है। तो 2 तरह के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, एक होता है हमारा जू स्पोर्स और दूसरा होता है हमारा कोनिडिया, कोनिडिया। तो फ्रेंड्स, ये
डिफरेंस बिटवीन आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जूस्पोर्स एंड कोनिडिया, सो प्लीज लास्ट वीडियो लेक्चर को आप रिफर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बोर्ड के एग्जाम के लिए। बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर्स एंड कोनिडिया, इवन नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ, तो हमने जो देखा स्पोर फॉर्मेशन के बारे में हमने बात की थी, देन गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन ये भी इट इज काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन था हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सो फ्रेंड्स दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बाइनरी फिजन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था विथ एग्जांपल। मल्टीपल फिजन के बारे में भी हमने स्टडी कर ली थी। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी की थी। गेम्यूल फॉर्मेशन भी हमने ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर ली थी। जो हमारा बाकी था वो था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो हमने इसके लिए बाकी रखा था क्योंकि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमारा लेक्चर था, इट इज ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 8 मिनट्स का लेक्चर था, तो ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो इसकी वजह से मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सेपरेट वीडियो बनाना सोचा। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी आपका एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नाउ अब आप देखो तो फर्स्ट क्या होता है, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बिकॉज ये बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, किस तरह से होता है उसके बारे में। तो नाउ पहले हम हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। तो जो लोअर प्लांट्स होते हैं, वो लोग भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। मतलब वो कौन सी मेथड से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, तो जो लोअर प्लांट होते हैं आपके, बराबर, लोअर प्लांट की अगर हम बात करें तो दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली, बट उनकी अलग मेथड होती है, वो अलग मेथड से करते हैं। जैसे उनकी जो मेथड होती है, जो लोअर प्लांट होते हैं वो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे वो फिजन की, मतलब के बाय द मेथड ऑफ फिजन, देन फ्रेगमेंटेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड बडिंग। तो जो लोअर प्लांट होते हैं वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं और इस मेथड से करते हैं। नाउ एमंग फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन करते हैं वो रूट की हेल्प से कर सकते हैं, स्टेम की हेल्प से करते हैं और लीव्स की हेल्प से करते हैं। कौन करते हैं ये, मतलब कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जैसे कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हम बात कर रहे हैं। तो समझो कि यहाँ पे एक हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये आपका प्लांट है, ये हमारा रूट्स है, रूट, ये हमारा लीव्स हो गया, दिस इज द लीव्स, और ये फ्लावर हो गया। सो नाउ दिस इज फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो फ्लावरिंग जो प्लांट्स है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे हमको मालूम है कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर इन फ्लावरिंग प्लांट, सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नाउ तो अब जो फ्लावरिंग प्लांट है वो विदाउट यूजिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के दूसरे पार्ट्स को यूज करके ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि सपोज प्लांट फ्लावर छोड़ दो, बिकॉज फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर वो फ्लावर को यूज करके रिप्रोड्यूस करेगा तो इट इज काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो यहाँ पे वो फ्लावर यूज नहीं करेगा, बट लीव्स पत्ते को यूज करके अगर वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अगर वो स्टेम को यूज करता है, मॉडिफाइड जो स्टेम होता है उसको यूज करके अगर फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस करता है तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। दूसरा वो रूट को भी यूज कर सकता है, जैसे स्वीट पोटैटो है एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यूज नहीं करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, बट अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे कि आपका हो गया लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया। सो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि ओनली प्लांट्स डू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओनली प्लांट ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगा। एंड दूसरा भी आपको ये याद रखना है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड? तो अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट या तो प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट द यूजिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। So such kind of asexual reproduction is known as a vegetative propagation, that is called a vegetative propagation. Okay, now अब दूसरा हम देखते हैं। तो ये तो हमारी एक डेफिनेशन होगी कि भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। तो प्लांट रिप्रोड्यूस विदाउट यूजिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूजिंग ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स। So such kind of reproduction, asexual reproduction is called vegetative propagation. That is called vegetative propagation. So ये दिमाग में हमारा क्लियर हो गया कि प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यूज नहीं करता है, मतलब फ्लावर को वो यूज नहीं करेगा, मतलब कि कोई गेमेट्स या वहाँ ये यूज नहीं करता है। वो जो रिप्रोड्यूस करेगा वो या तो लीव्स की हेल्प से करेगा, या तो स्टेम की हेल्प से करता है, या तो आप देखोगे तो रूट की हेल्प से करेगा। सो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ अब जो हम देखते हैं तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, सो देर आर टू मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारी नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा देर आर टू मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फर्स्ट मेथड है हमारी नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जहां पे प्लांट नेचुरली करता है, रूट की हेल्प से करेगा, स्टेम की हेल्प से करेगा, लीव्स की हेल्प से करेगा, बर्ड्स की हेल्प से करेगा। सो उसको हम बोलते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड दूसरी जो मेथड है दैट इज द आर्टिफिशियल मेथड, जहां पे मैन मेड मेथड होता है, जैसे कि लेयरिंग हो गया, आपका ग्राफ्टिंग हो गया, बराबर, बडिंग हो गया। सो दैट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो ज्यादा हमको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट इन द स्टैंडर्ड 10th में हमने इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, बराबर। सो नाउ हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हमारी बोर्ड की एग्जाम के लिए, बोर्ड 2022 की एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो यहां पे यूज नहीं करता है, वो तो हमारे दिमाग में घुस गया कि भाई प्लांट अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो यूज नहीं करेगा, मतलब फ्लावर का यहां पे वो यूज नहीं करता है। ओके, नाउ तो वो क्या करेगा, अलग अलग पार्ट्स का यूज करेगा,
रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में भी आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि विच प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड विद द हेल्प ऑफ रूट्स, या तो मॉडिफाइड रूट्स या तो मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स। सो कौन सा? तो ऐसे एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा हमको एग्जाम्पल नहीं निकले, जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं दे आर मोर देन इनफ। सो फर्स्ट हम देखते हैं रूट्स। तो नेचुरल मेथड में जो हमारा फर्स्ट होगा वो होगा रूट्स। नाउ तो रूट्स, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते कि कौन से प्लांट है जो अपने रूट को यूज करके वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं। तो दे आर स्वीट पोटैटो, वो होगा आपका स्वीट पोटैटो। देन आप बोल सकते हो डहेलिया, टाइनोस्पोरा, तो दीज आर द एग्जाम्पल। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी याद रखना है, इवन नीट के एग्जाम के लिए भी आपको ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कौन से प्लांट है जो अपने रूट को यूज करके वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं? तो स्वीट पोटैटो, डहेलिया, टाइनोस्पोरा। दूसरे भी प्लांट है जैसे कि यम है, एक्सेट्रा, बहुत सारे प्लांट है, बट हमको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं याद रखना है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो कुछ सिंपल एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो आप इजीली याद कर सकते हो, बराबर। तो वो एग्जाम्पल है जैसे हमारा स्वीट पोटैटो, डहेलिया एंड टाइनोस्पोरा। तो अब होता क्या है, तो ये जो स्वीट पोटैटो है या तो जो डहेलिया है, टाइनोस्पोरा, तो इनके जो मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स होते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। ये जो इनके जो मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स होते हैं ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि हम इनके जो रूट होते हैं, समझो कि ये हमारा स्वीट पोटैटो है और ये इसका बर्ड्स है, दीज आर द बर्ड्स। तो अब हम करते क्या है, सो दिस इज द मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो हैविंग अ बर्ड्स, जिसके रूट्स पे बर्ड्स है। नाउ अब हम क्या करते हैं कि वी प्लांटेड इट इनटू द सॉइल। हम इसको सॉइल में प्लांटेड कर देते हैं। समझो कि ये हमने सॉइल में इसको प्लांटेड कर दिया। नाउ अब इसके जो बर्ड्स है, बराबर, हैविंग अ बर्ड्स, सो बर्ड्स में से लेटरल सूट डेवलप होता है, बर्ड्स में से लेटरल सूट डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड अ स्लिप, उसको हम बोलते हैं स्लिप। तो ये हमारा लेटरल सूट डेवलप हो गया, बराबर, दैट इज कॉल्ड स्लिप, जिसको हम बोलते हैं स्लिप। ये लेटरल जो स्लिप है, बराबर, कम्स आउट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड में से बाहर आता है एंड देन बिहेव, मतलब कि ग्रो इन अ एडल्ट इंडिविजुअल प्लांट। तो ये जो स्लीप है देन ग्राउंड में से बाहर आता है एंड ग्रो इनटू अ इंडिविजुअल प्लांट। अब एक चीज आपको याद रखना है कि एवरी स्लीप्स, जितने भी स्लीप मतलब जितने भी बर्ड्स होंगे उन सब में से एक एरियल सूट निकलेगा, एक एरियल सूट निकलेगा, जिसको हम बोलेंगे स्लीप। सो ईच स्लीप्स ग्रो इनटू इंडिविजुअल प्लांट। सो इस तरह से जो स्वीट पोटैटो होते हैं, जो डहेलिया होते हैं, यम होते हैं, टाइनोस्पोरा होते हैं, इनके रूट इस तरह से वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं। सो मेथड ज्यादा हमारे लिए मायने नहीं रखती है, बट एग्जाम्पल बहुत मायने रखते हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये रूट्स हो गया हमारा। नाउ आगे हम देखते हैं कि रूट को यूज करके प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है। नाउ सेकेंड जो है हमारा वो है अंडरग्राउंड स्टेम्स। रूट हो गया, सेकेंड हमारा होगा सो अंडरग्राउंड स्टेम्स।
अंडरग्राउंड स्टेम्स। सो अंडरग्राउंड स्टेम्स में हम ये बोल सकते हैं कि अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स सच एज, कि जो स्टेम्स होते हैं अंडरग्राउंड मतलब क्या, जमीन के अंदर, तो कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स है, मीन्स के अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स आर कौन कौन से, तो लाइक जैसे कि सक्कर्स। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स कितने टाइप के, तो सक्कर से, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं तो अंडरग्राउंड जो स्टेम्स होंगे वो है आपका सक्कर्स। सक्कर्स को भी हम अंडरग्राउंड स्टेम्स बोलेंगे। हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन जो नीट की एग्जाम है उसके लिए भी ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सक्कर्स के बाद होता है हमारा राइजोम्स। राइजोम्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स। राइजोम्स के बाद जो हम देखते हैं वो है हमारा कॉर्म्स। कॉर्म्स के बाद अगर हम देखते हैं, कॉर्म्स इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम्स। कॉर्म्स के बाद हम बात करते हैं बल्ब, एंड बल्ब के बाद हम बात करते हैं ट्यूबर्स। ट्यूबर्स। सो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल है, मतलब कि सेकेंड क्या है कि प्लांट अपनी जो अंडरग्राउंड स्टेम से, जमीन के अंदर जो स्टेम से, उसको यूज करके भी प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकता है। अब ये जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एग्जांपल, तो दीज ऑल आर द अंडरग्राउंड स्टेम्स, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स। जैसे कौन कौन से, सक्कर्स, क्योंकि ये पॉइंट अगर हम पूरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो अंडरग्राउंड स्टेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम। बोर्ड और नीट दोनों के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मतलब ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हो गए सक्कर्स, राइजोम्स, कॉर्म्स, CORMS, कॉर्म्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। दिस इज बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्कर्स। तो जैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि हमारे लिए हर जो मॉडिफाइड जो है मतलब कि जो प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करेगा तो उसमें हमारे लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे सक्कर्स में आपको जो एग्जाम्पल लिखना है वो लिखना है मिंट एंड पाइनएप्पल। जो मिंट होता है पुदीना और जो पाइनएप्पल होता है उनमें जो वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन होता है वो सक्कर्स के थ्रू होता है। तो ये आपका नीट वाला भी क्वेश्चन है, मिंट के बारे में नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर। और दूसरा आपका पाइनएप्पल। तो यहां पे हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो यहां पे हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा मिंट। मिंट हम बोल सकते हैं, देन पाइनएप्पल, मिंट एंड पाइनएप्पल। नाउ तो अब होता क्या है, तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं मिंट की, तो सक्कर्स ऑफ मिंट अराइजेस फ्रॉम द, जो मिंट का जो शक्कर होता है वो कहां से अराइजेस होता है, फ्रॉम द बेस ऑफ द, जो बेस होता है, बेस ऑफ द इरेक्ट सूट, जो इरेक्ट सूट होता है। समझो कि एक आपका ये मिंट का प्लांट है, बराबर। तो इसका ये जो इरेक्ट है, इरेक्ट सूट है, इरेक्ट सूट, तो इसका जो बेस होता है यहां से आप देखोगे तो सक्कर्स अराइजेस होता है। यहां से आपका सक्कर्स अराइज हो गया, निकला। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सक्कर्स ऑफ मिंट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट सूट एंड देन ये जो सक्कर्स होता है ग्रो हॉरिजॉन्टली इनटू द सॉइल। ये सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। हॉरिजॉन्टली समझो कि ये मिट्टी के अंदर ग्रो करेगा हॉरिजॉन्टली एंड देन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एरियल सूट। देन क्या होगा कि कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एरियल सूट, और ये एरियल सूट के फॉर्म में जमीन में से बाहर आ जाएगा। नाउ दीज एरियल सूट्स ग्रोज इनटू अ इंडिपेंडेंट प्लांट। फिर ये जो
जो एरियल सूट है ये इंडिपेंडेंट प्लांट में ग्रो करता है। सो ये हो गया आपका मिंट का, ये हो गया हमारा मिंट का। तो ये हमारे लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जो मायने रखता है वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम। बट यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो बोर्ड का टारगेट है 90 प्लस मार्क्स लाना है हमको बायोलॉजी के अंदर, बराबर। बट अगर कहीं पे जरूर है जहाँ पे नीट वाला क्वेश्चन है तो वो भी हम प्रिपरेशन करते जाते हैं, उसको क्यों छोड़े हम। ओके नाउ, तो ये सकर्स मतलब कि मिंट का हो गया। उसी तरह से आप देखोगे तो जो पाइनएप्पल का जो सकर्स होता है, पाइनएप्पल का जो सकर्स होता है, बराबर, वो जो उसका इरेक्ट सूट होता है, जो इरेक्ट सूट होता है तो उसके जो लीव्स होते हैं उसके बीच में ग्रो करता है, उसके बीच में ग्रो करता है पाइनएप्पल का जो सकर्स है, बराबर। तो उसके बीच में ग्रो करता है कि सपोज ये पाइनएप्पल का सकर्स है तो ये उसके लीव्स है पाइनएप्पल के, तो ये पाइनएप्पल के लीव से अब क्या होता है कि ये जो पाइनएप्पल का जो सकर्स होता है वो पाइनएप्पल के जो लीव्स होते हैं उसके बीच में ग्रो करता है, उसके बीच में ग्रो करता है। नाउ अब इसको क्या होता है, इसको हम तोड़ के जमीन में डाल के एक नया पाइनएप्पल का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो दिस इज द सकर्स, मतलब के याद क्या रखना है आपको कि सकर्स ऑफ द पाइनएप्पल ग्रोस बिटवीन द लीव्स ऑफ द पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के जो लीव्स है उसके बीच में ग्रो करता है सॉरी। नाउ तो ये हो गया हमारा सकर्स के बारे में हमने बात की। नाउ अब हम बात करते हैं राइजोम्स। फ्रेंड्स, राइजोम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो राइजोम्स के जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको राइजोम्स के पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राइजोम्स के, पहले हम देख लेते, एग्जाम्पल हम देख लेते। तो राइजोम्स में हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रेंड्स प्लीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम्पल। तो यहां पे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जिंजर, टर्मरिक, टर्मरिक, लोटस। लोटस जो है वो भी एग्जाम्पल है राइजोम्स के। दूसरा आप बोलो तो वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। सो फ्रेंड्स दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राइजोम्स। तो ये जो सारे प्लांट्स है, जैसे कि आपको राइजोम्स का आपको यहां पे जो एनसीईआरटी की जो हमारी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की जो हमारी टेक्स्ट बुक है वहां पे आपको राइजोम्स का एग्जांपल दिया हुआ है। पेज नंबर 7 आप देखोगे तो जो पेज नंबर जो 7 है फ्रेंड्स, जो पेज नंबर हमारा 7 है तो ये आपका जिंजर है। तो ये आप देखोगे ना तो जो बर्ड्स है, बर्ड्स मतलब के वहां पे एडवेंटेजियस रूट्स होते हैं, बराबर, वो एक्चुअली राइजोम से, वो राइजोम से जहां पे यहां से ये जो बर्ड्स होते हैं वहां से एक नया प्लांट ग्रो करता है, बराबर। तो ये राइजोम्स का एग्जांपल आपका हो गया, बराबर। अब जैसे मैंने ये बताया तो ये हमारा एग्जांपल है पाइनएप्पल का। तो आप देखोगे ना तो पाइनएप्पल या लिली एग्जांपल है आपका, किसका एग्जांपल है, हमारा सकर्स का। तो ये भी आपका सकर्स का एग्जांपल है। ओके, सो पेज नंबर जो 7 है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट। ये जो सारे जो डायग्राम है ये आपको नीट में भी पूछे गए, नीट के अंदर भी पूछे गए। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज आप इसको टिक कर सकते हो। नाउ अब जैसे हम बात करते हैं राइजोम्स, तो जैसे कि जिंजर के जो राइजोम्स है, टर्मरिक के जो राइजोम्स है, लोटस के जो राइजोम्स है, या तो वाटर हाइसिंथ एंड दूसरे जो राइजोम्स है, दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। ये जो इनके जो राइजोम्स है ये भी वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो जो राइजोम्स होते हैं कि ये जो इनके जो राइजोम्स होते हैं तो राइजोम सर्व्स एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो राइजोम्स होते हैं दे सर्व्स एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय पेरेंटिंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब कि ये जो राइजोम्स होते हैं, इनके जो राइजोम्स होते हैं, जिंजर है, टर्मरिक है, लोटस है, वाटर हाइसिंथ है, तो इनके जो राइजोम्स होते हैं दे एक्ट एज अ
प्रोपेगेटिंग, बराबर, मतलब प्रोपेगेटिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं। कैसे करते हैं? बाय पेरेंटिंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगे तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हो गई, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हो गए, दे प्रोड्यूस न्यू एरियल सूट। ये जो राइजोम्स होते हैं इनके जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगे तो ये इनको पेरेंटिंग करेंगे, बट जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो गए, दे प्रोड्यूस न्यू एरियल सूट। ये नए एरियल सूट प्रोड्यूस करते, कब करते? ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। अंडरस्टूड? नाउ उसी तरह से आप बोल सकते हो कि लाइक जैसे कि वाटर हाइसिंथ एंड मेनी अदर राइजोम्स, वाटर हाइसिंथ एंड मेनी अदर राइजोम्स प्रोड्यूस प्लांट वेजिटेटिवली, बराबर, विद द हेल्प ऑफ राइजोम। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वाटर हाइसिंथ है और जो दूसरे जो राइजोम्स प्लांट है, दे प्रोड्यूस प्लांट वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ राइजोम्स। अब यहां से आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि क्वेश्चन क्या होगा कि विच प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ राइजोम्स। कौन से प्लांट है जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइजोम्स। तो आपके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल होंगे हमारे जिंजर, टर्मरिक, लोटस एंड वाटर हाइसिंथ। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम बात करते हैं कॉर्म्स की। कॉर्म्स की हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल, अब जो कॉर्म्स है, कॉर्म्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉर्म्स क्या होते हैं। कॉर्म्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉर्म्स? तो वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि कॉर्म्स आर हाईली कंडेंस एंड स्पेशलाइज स्टेम ब्रांचेस। ये जो कॉर्म्स होते हैं दे आर हाईली कंडेंस एंड स्पेशलाइज स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम ब्रांचेस विच इज हैविंग अ बर्ड्स, जिनमें बर्ड्स होते हैं। मतलब एक्चुअली कॉर्म्स क्या है? सो ये हाईली कंडेंस, बहुत ज्यादा कंडेंस, बराबर, स्पेशलाइज अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं हैविंग अ बर्ड्स, बराबर, जिनमें बर्ड्स होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, स्पेशलाइज अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, मतलब है तो ये आपके स्टेम्स ही, बर्ड्स होते हैं। अब ये जो बर्ड्स होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में पेरेंटिंग करेंगे, मतलब कि पेरेंटिंग इन अनफेवरेबल कंडीशन एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स अंडर अ फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में ये नए प्लांट में ग्रो करते हैं। नाउ इसके एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल इनके हम क्या लिख सकते हैं? तो इनका एग्जाम्पल है कोलोकेसिया। कोलोकेसिया, कोलोकेसिया बनाना, बनाना, बराबर। ये एग्जाम्पल फ्रेंड्स प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन ऑल एग्जाम्पल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ कॉर्म्स। सो दैट इज कोलोकेसिया या बनाना। या तो आपको पूछा जाएगा कि कोलोकेसिया में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, मींस के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर इन कोलोकेसिया विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से होगा? तो कॉर्म्स, बराबर, कॉर्म्स होगा। जैसे मैंने आपको कॉर्म्स की डेफिनेशन बता दी कि भाई कॉर्म्स क्या है, तो वापस मैं रिपीट कर लेता हूं कि कॉर्म्स आर हाईली कंडेंस एंड स्पेशलाइज अंडरग्राउंड स्टेम्स हैविंग अ बर्ड्स, हैविंग अ मेनी बर्ड्स, हैविंग अ मेनी बर्ड्स। सो दैट इज कॉल्ड अ कॉर्म्स। जैसे आपको कॉर्म्स की डेफिनेशन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछी जा सकती है। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, मतलब कि बता देता हूं कि कॉर्म्स क्या है। तो कॉर्म्स आर हाईली कंडेंस एंड स्पेशलाइज अंडरग्राउंड स्टेम्स हैविंग मेनी बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। और एग्जांपल कोलोकेसिया एंड बनाना, कोलोकेसिया एंड बनाना। ओके, नाउ अब हम आते हैं बल्ब्स। अब हम बात करते हैं बल्ब्स। तो बल्ब्स के जो आपके एग्जांपल होंगे वो एग्जांपल होंगे हमारी गार्लिक, लिलीज,
एंड ओनियन। तो एग्जाम्पल कौन से होंगे बल्ब्स के? तो बल्ब्स के जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो होंगे गार्लिक, ओनियन एंड लिलीज। लिलीज बराबर। तो जो लिलीज सो गार्लिक, ओनियन और जो लिलीज है बराबर, ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बल्ब। आपको पूछा जाएगा, नीट में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होगा आपका? कि क्वेश्चन ये होगा कि विच प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ बल्ब। तो दैट इज गार्लिक, ओनियन एंड लिलीज। ये एक्चुअली बल्ब क्या होता है? तो बल्ब भी आप देखोगे ना, तो इसके अंदर भी मतलब कि इट सर्व्स एज अ मॉडिफाइड स्टेम। ये भी आपका एक तरह का मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स ही है बराबर। सो एग्जाम्पल इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्लिक, ओनियन एंड लिलीज। सो दिस प्लांट प्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ बल्ब्स, विद द हेल्प ऑफ बल्ब्स। नाउ अब जो हमारा जो अंडरग्राउंड जो स्टेम है, उसमें जो हमारा लास्ट है वो है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स, तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फोटो आपको दिया हुआ है ट्यूबर्स का। सो अब देखो कि ये जो है आपके स्वीट पोटैटो है। तो नाउ जो पोटैटो होते हैं, तो पोटैटो में जो आई होती है, मतलब कि ये आप देखोगे ना तो आई बर्ड्स है, जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है। तो पोटैटो ट्यूबर आई एक्ट एज अ बर्ड्स, मतलब दे आर बर्ड्स, ऐसा हम बोल सकते हैं कि पोटैटो ट्यूबर आई इज अ बर्ड, बराबर, बर्ड। नाउ अब जब हम इनको सॉइल के अंदर प्लांटेड करते हैं, तो नाउ फ्रॉम द बर्ड्स बराबर न्यू एरियल शूट इज प्रोड्यूस, बराबर, प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज मतलब कि ये हो जाएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें जो आपके एग्जाम्पल होंगे वो होंगे आपके पोटैटो। एग्जाम्पल आपका होगा पोटैटो। अंडरस्टूड? नाउ तो ये तो बहुत आपका सिंपल है पोटैटो। तो इसका जो आपका एग्जाम्पल होगा वो होगा पोटैटो। पोटैटो। नाउ तो फ्रेंड्स ये जो हो गए, सो दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। कौन कौन से? सक्कर्स आपका अंडरग्राउंड स्टेम्स है। राइजोम्स, सक्कर में आपके एग्जाम्पल होंगे सक्कर्स ऑफ मिंट एंड पाइनएप्पल प्रोड्यूस वेजिटेटिवली। राइजोम्स ऑफ जिंजर, टर्मरिक, लोटस, वाटर हाइसिंथ, दे प्रोड्यूस वेजिटेटिवली। कॉम्स ऑफ कोलोकेशिया एंड बनाना, मतलब कि कोलोकेशिया एंड बनाना रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ कॉम्स। बल्ब्स, तो गार्लिक, ओनियन एंड लिलीज प्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ बल्ब्स। एंड ट्यूबर्स में आपका जो एग्जांपल होगा वो होगा हमारा पोटैटो। पोटैटो। नाउ नेक्स्ट थर्ड पे हम जाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। सो थर्ड जो है हमारा वो है क्रीपिंग स्टेम्स। थर्ड जो होगा, जैसे हमने देखा कि प्लांट जो है ना अपने रूट को यूज करके वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन कर सकता है, प्लांट अंडरग्राउंड स्टेम को यूज करके वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकता है। उसी तरह से जो थर्ड है वो है हमारा थर्ड, सो दैट इज द क्रीपिंग स्टेम्स। क्रीपिंग स्टेम्स, बराबर। सो नाउ क्रीपिंग स्टेम्स क्या होते हैं, बराबर। तो क्रीपिंग स्टेम्स मतलब कि कुछ स्टेम्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं ऑन द सॉइल, ऐसे ग्रो करते हैं। जैसे घास होता है ना, आप देखोगे तो गार्डन में घास, थोड़ा घास होता है ना, तो जैसे ही बारिश की सीजन आती है पूरा घास, पूरा गार्डन घास से भर जाता है, तो दैट इज द क्रीपिंग स्टेम्स, बराबर। तो वो आपके हो जाते हैं क्रीपिंग स्टेम्स। नाउ अब जो क्रीपिंग स्टेम्स होते हैं, तो इसमें तीन स्टेम्स है आपके, जो क्रीपिंग स्टेम्स है इसमें आपके तीन एग्जांपल आएंगे। एक है आपका रनर्स, तो क्रीपिंग स्टेम्स में जो आपके एग्जांपल होंगे वो होंगे रनर्स। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रनर्स। रनर्स आर ऑल्सो क्रीपिंग स्टेम्स, ये भी आपके क्रीपिंग स्टेम्स है। दूसरा जो होगा आपका वो होगा स्टोलोन्स, स्टोलोन्स। एंड थर्ड जो होगा, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है ऑफसेट, ऑफसेट।
नाउ तो ये जो रनर्स है फ्रेंड्स, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जो रनर्स है, जो आपके स्टॉलन से और जो ऑफसेट से, सो दीज आर क्रीपिंग स्टेम्स, ये एक्चुअली आपके क्रीपिंग स्टेम्स है, बराबर। तो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं रनर्स की। तो रनर्स में जो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, तो हमारा जो एग्जांपल होगा वो होगा हमारा डूब ग्रास। जो एग्जांपल होगा वो होगा हमारा डूब ग्रास, जिसको हम साइनोडॉन भी बोलते हैं। तो रनर्स में जो आपका एग्जांपल होगा दैट इज एग्जांपल क्या होगा, तो डूब ग्रास, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं साइनोडॉन, डूब ग्रास। तो जो डूब ग्रास होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नीट के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। तो डूब ग्रास प्रोड्यूस वेजिटेटिवली, बराबर, विद द हेल्प ऑफ रनर्स, बराबर। तो अब रनर्स एक्चुअली क्या होता है, तो जैसे हम देखते हैं, तो जो रनर्स होते हैं, तो रनर्स आर क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम्स। रनर्स एक्चुअली आपके क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम्स है, मतलब कि कुछ स्टेम्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, स्टैंडर्ड 11th में हमने देखा है प्लांट वाले चैप्टर में, बराबर। तो रनर्स आर क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम्स, बराबर, विच प्रोड्यूस एडवेंटेजियस रूट, जो अपने जो नोड्स होते हैं, ये जो मतलब के जो रनर्स होते हैं, तो इनके जो नोड्स होते हैं, ये नोड्स पे ये लोग एडवेंटेजियस रूट प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक्चुअली है क्या, रनर्स है क्या। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए कि एक्सप्लेन व्हाट इज रनर्स विथ एग्जांपल, तो रनर्स में आप ऐसा लिख सकते हैं कि रनर्स आर मॉडिफाइड क्रीपिंग स्टेम्स प्रोड्यूस एडवेंटेजियस रूट एट देयर नोड्स, बराबर। उनके जो नोड्स होते हैं वहां पे ये एडवेंटेजियस रूट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अब जो हर एक जो नोड्स होता है, मतलब कि ईच नोड्स गिव्स राइज एरियल सूट, बराबर। ये जो हर एक जो नोड्स होता है गिव्स राइज एरियल सूट करता है, बराबर, विच प्रोड्यूस इनटू अ न्यू प्लांट। जो तो क्या हो गया रनर्स, मतलब कि रनर्स आर मॉडिफाइड क्रीपिंग स्टेम्स विच प्रोड्यूस एडवेंटेजियस रूट एट देयर बर्ड्स। अब जो हर एक जो बर्ड्स होता है, मतलब कि ईच बर्ड्स प्रोड्यूस एरियल सूट, बराबर, एरियल सूट विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जो एक नए प्लांट में ग्रो करता है। तो रनर्स का आपका जो एग्जांपल होगा वो होगा साइनोडॉन, जिसको हम बोलते हैं डूब ग्रास, डूब ग्रास। नाउ सेकेंड जो होगा हमारा वो होगा स्टोलोन्स, बराबर। तो स्टोलोन्स में हम एग्जांपल लिख सकते हैं फ्रिगेरिया, फ्रिगेरिया मतलब के स्ट्रॉबेरी, बराबर। तो इसमें आपका स्ट्रॉबेरी एग्जांपल हो सकता है, आपका स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। तो आपको ये अब देखोगे ना, तो स्ट्रॉबेरी आपका बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ स्टोलोन्स, स्टोलोन्स की मदद से, बराबर। तो एक्चुअली स्टोलोन्स क्या होता है, तो स्टोलोन्स आर आर्क क्रीपिंग स्टेम्स। ये एक्चुअली थोड़ा मुड़ा हुआ क्रीपिंग स्टेम्स होता है स्टोलोन्स, बराबर। ज्यादा कोई इसमें वो नहीं करना है, एंड क्रॉसिंग ओवर ऑब्स्टिकल, जो भी बीच में ऑब्स्टिकल आता है उसको क्रॉस करके वो आगे निकल जाता है, बराबर। एंड डेवलप अ स्मॉल न्यू प्लांट, बराबर, नए प्लांट में ये डेवलप होता है। उसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो स्ट्रॉबेरी, जिसको हम फ्रिगेरिया भी बोलते हैं, फ्रिगेरिया, बराबर। फ्रिगेरिया जो उसका साइंटिफिक नेम है, तो फ्रिगेरिया, फ्रिगेरिया। सो स्टोलोन्स में आपका एग्जांपल क्या हो गया, स्टोलोन्स में आपका एग्जांपल हो गया स्ट्रॉबेरी, सॉरी। तो स्टोलोन्स में आपका एग्जांपल हो गया स्ट्रॉबेरी। नाउ सेकेंड में जो है आपका वो है ऑफसेट। तो ऑफसेट का यहां पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, बराबर। सो दीज आर द ऑफसेट, बराबर। तो ऑफसेट एक्चुअली कैसे प्रोड्यूस होता है, ये आपको नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाय माइटोटिक डिवीजन। प्लीज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑफसेट का आपका एग्जांपल, ऑफसेट मतलब क्या होता है, ऑफसेट मतलब कि जो वाटर हाइसिंथ होता है, वाटर हाइसिंथ, बराबर। तो वाटर हाइसिंथ रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ
ऑफसेट, इवन जो हमने देखा राइजोम्स, वो भी इसमें होता है। राइजोम्स के थ्रू भी जो वाटर हाइसिंथ है वो रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली, बराबर। और इवन ऑफसेट, ऑफसेट क्या है एक्चुअली आपका, तो ऑफसेट मतलब क्रीपिंग स्टेम्स, क्रीपिंग आपका स्टेम से, बराबर, जमीन के ऊपर होता है। जबकि जो राइजोम्स हमने देखा था तो वो अंडरग्राउंड स्टेम से, दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो फ्रेंड्स ये जो हमने देखा, ये हमने देखा क्रीपिंग स्टेम्स। यहां पे आपका ऑफसेट में अब एग्जांपल याद रख सकते हो, वाटर हाइसिंथ, एग्जांपल वाटर हाइसिंथ। So water hyacinth reproduce vegetatively with the help of offset, even rhizomes। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच प्लांट, वाटर हाइसिंथ जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी हम बोलते हैं, बराबर, बहुत ब्यूटीफुल इसके फ्लावर होते हैं, बराबर, बट ये पानी में बहुत स्पीडली ग्रो करते हैं और जहां पे ये ग्रो करते हैं वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सर्वाइव करना मुश्किल होता है। इसके लिए इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, बराबर, क्योंकि बंगाल में इसको बहुत ज्यादा उगाया जाता है। नाउ अब जो हम देखते हैं तो दूसरा जो हमारा फोर्थ टाइप का है वो है एरियल स्टेम्स। ये जो हम देख रहे हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारा जो नेक्स्ट है, बराबर, जो फोर्थ नंबर है हमारा, दैट इज द एरियल स्टेम्स। तो जो ग्राउंड के ऊपर, एबो द ग्राउंड होता है, ग्राउंड के ऊपर जो स्टेम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एरियल स्टेम्स। अभी हमने क्या देखा कि जो जमीन के अंदर जो स्टेम्स होते हैं वो भी वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं, बराबर, जैसे सकर्स हो गया, कॉम्स हो गया, बराबर। फिर जो हमने देखा मतलब कि जो क्रीपिंग स्टेम्स है, अब हम देखते हैं एरियल स्टेम्स, बराबर। तो एरियल स्टेम्स मतलब आप बोल सकते हो कि एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ कैक्टी, जो कैक्टस जो प्लांट होते हैं तो उनके जो एरियल स्टेम्स होते हैं, मॉडिफाइड जो स्टेम्स होते हैं, तो दे डेवलप न्यू प्लांट। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ अ कैक्टी डेवलप न्यू प्लांट, नए प्लांट में ये डेवलप करते हैं। व्हेन, कब, कि वेन, जब इसका जो स्टेम सेगमेंटेड फॉल ऑन द ग्राउंड, जब इनका स्टेम सेगमेंटेड ग्राउंड पे गिरता है तो ये इसमें से एक नया प्लांट ग्रो होता है, बराबर। तो वापस में जैसे आपको बता देता हूं कि एरियल स्टेम मतलब क्या होता है, तो एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ कैक्टी डेवलप अ न्यू प्लांट व्हेन द स्टेम सेगमेंट फॉल ऑन द ग्राउंड, बराबर, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे गिरता है एंड एक्ट एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका जो आपका एग्जाम्पल होगा वो होगा ओपनसिया, ओपनसिया, बराबर। तो एग्जाम्पल इसका जो होगा एरियल स्टेम का, दैट इज द ओपनसिया। सो ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा, इकलौता एग्जाम्पल है इसके लिए, ये नीट में आपको पूछा जाता है, बराबर, और बोर्ड के एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा। तो एरियल स्टेम्स, तो अपनिसिया, तो होता क्या है अपनिसिया, इट इज अ काइंड ऑफ कैक्टस, बराबर। तो होता क्या है मतलब कि जो एरियल मॉडिफाइड जो स्टेम होता है ऑफ द कैक्टी, बराबर, दे रिप्रोड्यूस इन अ न्यू प्लांट व्हेन द स्टेम सेगमेंट फॉल ऑन द ग्राउंड, बराबर, ग्राउंड पे, एंड दे एक्ट एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बराबर। वो एक्चुअली जो स्टेम मतलब गिर गया जमीन पे, अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरह एक्ट करेगा, बराबर। तो ये जो हमने देखा, ये हमने देखा एरियल स्टेम्स। इसके बाद हम बात करते हैं लीव्स, लीव्स, बराबर। तो लीव्स की हम बात करते हैं, जो पत्ते होते हैं, बराबर, तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो उनके जो लीव्स होते हैं दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, बराबर। तो जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा लीव्स, लीव्स। तो लीव्स का जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी पेज नंबर 7 में आपको यहां पे दिया हुआ है कि ये है आपके लीव्स, ब्रायोफिलम। ये ब्रायोफिलम का जो लीव्स है, बराबर, तो ब्रायोफिलम के जो लीव्स होते हैं उसके जो मार्जिन होते हैं, मार्जिन मतलब जो कॉर्नर वाला, बराबर, कि समझो कि ये हमारा एक लीव्स है, ब्रायोफिलम का एक लीव्स है। तो ये जो ब्रायोफिलम का जो लीव्स होते हैं तो इसके जो मार्जिन होते हैं, ये जो है ना मार्जिन, तो यहाँ पे मार्जिन पे, बराबर, लिफलेट प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे एडवेंटिजियस रूट प्रोड्यूस होते हैं,
बराबर। अब ये जो एडवेंटेजेस जो रूट होते हैं, मतलब कि बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, ये बर्ड्स यहाँ से गिर जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, और फिर जमीन पे गिरने के बाद दे ग्रो करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो करते हैं, न्यू इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो करते हैं। बराबर। तो आपका जो एग्जाम्पल सिंपल आपको याद रखना है, ब्रायोफिलम, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे, सो प्लीज राइट डाउन। ये आपका नीट का भी क्वेश्चन है, बोर्ड का भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ मतलब कि लीव्स के हम बोल सकते हैं, तो होता क्या है एक्चुअली कि कुछ प्लांट्स होते हैं कि सम प्लांट डेवलप एडवेंटिजियस बर्ड्स, कुछ जो प्लांट होते हैं वो एडवेंटिजियस बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन देयर लीव्स, उनके जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर ये एडवेंट, कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि ब्रायोफिलम, बराबर। ब्रायोफिलम की हम बात करें तो ये जो ब्रायोफिलम जो होते हैं वो अपने जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर एडवेंटिजियस मतलब कि बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, बराबर। नाउ ये जो बर्ड्स होते हैं ये डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, जब ये जमीन पे गिर जाते हैं तब, बराबर, नए प्लांट में डेवलप होते हैं। नाउ इसके बाद जो हमारा है मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा आपका, लीव्स में किसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ब्रायोफिलम, जो आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन एनसीईआरटी, बराबर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। नाउ इसके बाद जो हमारा होता है वो होता है हमारा बुलबिल्स, बुलबिल्स। तो जो 6 नंबर का जो होगा हमारा वो होगा हमारा बुलबिल्स, बराबर। तो फर्स्ट हम देखते हैं बुलबिल्स होता क्या है, व्हाट इज बुलबिल्स, बराबर। तो एक्चुअली जो बुलबिल्स होता है, सो दीज आर फ्लेशी बर्ड्स। बुलबिल्स क्या है, तो बुलबिल्स आर फ्लेशी बर्ड्स प्रोड्यूस इन द, कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, तो प्रोड्यूस इन द एक्सिस ऑफ, जो एक्सिल होते हैं, मतलब कि बुलबिल्स क्या है, आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बुलबिल्स आर फ्लेशी बर्ड्स प्रोड्यूस इन द एक्सिल, बराबर, प्रोड्यूस इन द एक्सिल ऑफ फॉलीज लीव्स, जो फॉलीज लीव्स होते हैं, इन द प्लेस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, जो फॉलीज लीव्स होते हैं उनके जो एक्सिलरी बर्ड्स की जगह पे फ्लेशी बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, बराबर, फ्लेशी बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, बराबर। ये जो फ्लेशी बर्ड्स फिर डिटेच हो जाते हैं और जमीन पे गिरते हैं एंड देन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, और एक नए प्लांट में ये डेवलप हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो पाइनएप्पल, बराबर, पाइनएप्पल हम एग्जांपल ले सकते हैं एलियम सेटिवम। सो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बुलबिल्स की हम बात करें तो इसका जो एग्जांपल है वो है एलियम सेटिवम। जो आपका फर्स्ट एग्जांपल होगा वो होगा एलियम सेटिवम, सेटिवम, एलियम सेटिवम, देन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। तो होता क्या एक्चुअली कि जो समझो कि ये आपका पाइनएप्पल है, इस तरह से आपका ये जमीन पे ग्रो गया, बराबर। नाउ यहाँ पे आपका एक्सिलरी बर्ड्स होता है, बट होता क्या है कि सम टाइम कभी कभी क्या होता है कि एक्सिलरी बर्ड्स की जगह पे फ्लेशी बर्ड्स प्रोड्यूस होता है, फ्लेशी बर्ड्स प्रोड्यूस होता है। नाउ ये फ्लेशी बर्ड्स यहां से डिटेच हो जाता है, गिर जाता है जमीन पे, एंड देन ये जो फ्लेशी बर्ड्स होता है इट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट, नए प्लांट में डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड अ बुलबिल्स, बराबर। तो ये जो आपका पॉइंट है बुलबिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। आपको यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि विच प्लांट reproduce vegetatively with the help of bulbils, so that example Allium sativum और pineapple, Allium sativum and pineapple। और जो हमारा लास्ट है, लास्ट जो है वो है टूरियंस, बराबर, जो हमारा लास्ट होगा वो होगा हमारा टूरियंस, TURIONS, टूरियंस, बराबर। तो फ्रेंड्स ट्यूरियंस में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो पोटामोगेटन, बराबर, पोटामोगेटन, मतलब के पोटामो, POTA, पोटामोगेटन, सो पोटामोगेटन। तो एक्चुअली टूरियंस क्या होता है, तो आपको एक सिंपल 1 लाइन वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज
टूरियंस, टूरियंस क्या होता है? तो एक्चुअली टूरियंस आर स्पेशली टाइप्स ऑफ फ्लेशी बर्ड्स। जो टूरियंस है ना, एक्चुअली ये एक तरह के फ्लेशी बर्ड्स होते हैं, बराबर, दैट डेवलप इनटू अ एक्वेटिक प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट में डेवलप होते हैं। मतलब व्हाट इज टूरियंस? तो टूरियंस आर स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लेशी बर्ड्स दैट डेवलप इन एक्वेटिक प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें डेवलप होता है, बराबर। उसका दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं यूट्रिक्यूलेरिया, यूट्रिक्यूलेरिया, बराबर, ये भी आप एग्जांपल में लिख सकते हो। तो फ्रेंड, जो आज हमने देखा वो हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ज्यादा कंफ्यूज वाला नहीं है, सिंपल है, वो आप एनसीईआरटी में से भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10th में। जैसे कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है आपका ग्राफ्टिंग हो गया, बराबर, ग्राफ्टिंग के बाद आप बोल सकते हैं बडिंग हो गया, बराबर। सो ये आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये 7 तरह से, मतलब कि रूट को यूज करके भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम्स को यूज करके भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकता है, क्रीपिंग स्टेम्स को यूज करके, एरियल स्टेम्स को यूज करके, लीव्स को यूज करके, बुलबिल्स एंड टूरियंस, इसको यूज करके प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकता है, बराबर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो देखना ना भूलिए मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम यहाँ पे, मतलब कि प्लीज वॉच माय नेक्स्ट उम्मीद बैच 2022 पार्ट 5। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।